हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, जो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्लास 10 वाले भी देख सकते हैं, जिसे एप्लीकेशन के रूप में जैसे वो लोग लिखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। तो जो लेटर राइटिंग होते हैं वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो देखिए पहला कौन सा है, फॉर्मल। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है कि यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, यानी कि हम लोग इसी ऑफिशियल वर्क में इसका यूज किया जाता है, किसी भी ऑफिशियल वर्क में। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे लिखा गया है लेटर टू प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं, अथॉरिटीज को लिखते हैं, या फिर एडिटर को, या फिर डायरेक्टर को। तो यानी कि इसमें व्यवसाय से या फिर किसी प्रिंसिपल को, संपादक को, एडिटर मतलब होता है कमिश्नर को, इसमें हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसमें, फॉर्मल लेटर में। और जो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर दोस्तों से बातचीत करने के लिए, अपने फादर को, आंट को जैसे लिखा गया है ना वैसे होता है, यानी रिलेटिव को। दूसरा है फ्रेंड से बातचीत करने के लिए, रिलेटिव से बातचीत करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इनफॉर्मल लेटर का। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग एक लेटर राइटिंग पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसे देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि लेटर राइटिंग कैसे होती है और लेटर राइटिंग लिखने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने संपादक को एक पत्र लिखता है न्यूज़पेपर के द्वारा। संपादक जो होते हैं न्यूज़पेपर के, एडिटर यानी जिसको बोलते हैं, वो उनके द्वारा जो बिजली की कटौती बार बार होती है उनके एरिया में, उसके बारे में वो लेटर लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आइए हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट मेन होता है, क्योंकि फॉर्मेट के बाद ही हम लोग उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो भी लिखना होता है, जो हमारा मैटर होता है, उसे हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है केराकतपुर लोहता वाराणसी, यानी कि जो ये है, ये क्या है, हमारा सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब क्या होता है कि जो उस एड्रेस को, यानी कि जो उस लेटर को लिख रहा है, जैसे कि मैं इस लेटर को लिख रही हूँ तो ये मेरा एड्रेस हो गया सबसे पहले, यानी कि सेंडर का, यानी कि जो उस पत्र को लिखता है उसका हम एड्रेस रहता है। और ये क्या है, पिन कोड है 221107। तो उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 से 2 लाइन का गैप करेंगे। फिर उसके बाद जिसको पत्र लिखते हैं, यानी कि जो उस पत्र को रिसीव करता है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, एडिटर है हमारा। एडिटर यानी कि जो संपादक है, उसी वही हमारे पत्र को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जब अपने न्यूज़पेपर में डालेगा, तभी उस जो वो बिजली की कटौती है बार बार होती है, जिससे पूरे जो सोसाइटी होती है या फिर उसकी लोकेलिटी जो होती है, उसमें जो बिजली की बार बार कटौती होती है, वो उसके लिए जो भी उसकी शिकायतें होती हैं वो उस अपने संपादक यानी कि अपने न्यूज़पेपर में उसे प्रकाशित करते हैं, उसके लिए वो लिखा गया है। तो एडिटर को वो पत्र लिखता है, यानी कि जो उसको रिसीव करेगा वो कौन होगा, एडिटर होगा। वही रिसीव करके उस न्यूज़ को अपने पेपर में छापेगा, न्यूज़पेपर में। तो वो हो गया। तो द एडिटर अमर उजाला वाराणसी, या फिर इसे कुछ भी लिख सकते हैं आप जहाँ से हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब यानी कि किस बारे में लिख रहा है, और आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट 4 से 6 वर्ड, यानी कि 4 से 6 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली का सप्लाई होता है, वो उसकी प्रॉब्लम के लिए ये लिखा गया है। तो देखिए आगे क्या लिखा गया है। रिस्पेक्टेड डियर सर, या फिर डियर सर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पेक्टेड लगाने से यहाँ पे इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आगे देखिए क्या क्या दिया गया है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिम्ड पेपर। उसके बाद है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द फैक्ट दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैं आपके सम्मानित पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं अधिकारियों का ध्यान
इस तथ्य यानी कि इस मामला जो है ये तथ्य है जो उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे इलाके में जो बिजली की बार बार कटौती होती है, द रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट विथ नो रिजल्ट। यानी कि इस क्षेत्र के निवासियों को इस जो बिजली के तथ्य यानी जो इससे प्रॉब्लम होती है उसके बिजली विभाग के ज्ञान में लाया गया है, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला है। यानी कि जो यह तथ्य है बिजली की बार बार कटौती को ये बिजली विभाग के जो उसके अधिकारी होते हैं उनके मस्तिष्क में यह लाया गया है ज्ञान यानी कि इस मामले में बताया गया है, लेकिन इसका कोई परिणाम या रिजल्ट नहीं निकलता है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन केसेस ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द residents of the area. The student feel great trouble because they are preparing for board examination. Darkness prevails all around at night due to breakdown, and thieves become more एक्टिव ड्यूरिंग कंप्लीट डार्कनेस। इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखिए द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि जो बिजली की बार बार कटौती होती है इससे जो इस एरिया के निवासियों को बहुत असुविधा या फिर कठिनाई होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बहुत कठिनाई होती है क्योंकि वो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद क्योंकि रात में चारों ओर अंधेरा हो जाता है और जो इससे थ्यूस यानी जो होते हैं जो चोर होते हैं इससे वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आगे देखिए, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर एस्टीम्ड पेपर सो द अथॉरिटीज मे रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर। मुझे आशा है कि आप कृपया मेरे पत्र को अपने सम्मानित पेपर में प्रकाशित करें या फिर अपने सम्मानित पेपर के द्वारा अधिकारियों को इस कठिनाई के बारे में बताएं और उन्हें एहसास दिलाएं और इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं। क्या है, नेसेसरी स्टेप यानी कि आवश्यक कदम उठाएं इस मामले में। फिर उसके बाद है थैंकिंग यू, उसे धन्यवाद करते हैं। फिर यहाँ पे है योर सिंसियरली यानी कि आपका आज्ञाकारी, इसके बाद जो आपका नाम हो, उसके बाद अनडेटेड, यहाँ पे आप लोग डेट को मेंशन करेंगे। तो आई होप जो आपने पढ़ा है आज बिजली जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आप लोग को लेटर लिखने आ गया होगा। अब अगला वीडियो रहेगा वाटर सप्लाई पे, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसमें नो वॉइस रहेगा लेकिन उसमें पूरा आपको जो बिजली जो इसमें आप लोग ने पढ़ा है बस थोड़ा सा चेंज करके आप लोग वाटर सप्लाई के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप लोग को वाटर सप्लाई का भी वीडियो देखना है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी वाटर सप्लाई का, नहीं तो अगला वीडियो मैं उसका ही अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू।